नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर जम्मू में जो मौसम परिवर्तन होता है वो एक अजीब सा होता है और अलग सा होता है। दिन के वक्त ठंड होती है, दोपहर को हल्की गर्मी होती है, सूरज निकलता है और रात को शाम पड़ते ही सूरज ढलते ही फिर ठंड शुरू हो जाती है। इन मौसम में अक्सर शरीर हमारा बीमारियों से जकड़ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम सुबह के वक्त कपड़े पहनने की तरफ ध्यान देते हैं लेकिन दोपहर को हम उतना नहीं देते और शाम को फिर हम ढूंढते हैं वो गर्म कपड़े पहनने के लिए। इस चेंजेस में हमारे शरीर के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है और उसके कारण इन दिनों खासकर कुछ ऐसी बीमारी या सीज़न की बीमारी होती हैं जो हमें लपेट में ले लेती है, अपनी चपेट में लेती हैं और उससे बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पचनंदा साहब को। अरुण पचनंदा जी ये एक योगाचार्य हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सही बात है कि ये जो मौसम होता है खासकर इन दिनों जहाँ तो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती तो उस वक्त आदमी उसी हिसाब से चलता है, लेकिन जब ठंड गर्मी फिर ठंड इस दिन भर जो मौसम चलता है इससे बीमारियों के लिए काफ़ी एक आमंत्रण होता है। उनको लगता है कि इंसान को जो शरीर है वो इस तरह की चीज़ों को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा दिन में 3 या 4 मौसम हम देखने पड़ते हैं। क्योंकि आप योगाचार्य हैं, आप योग में आपका काफ़ी योगदान है, तो इस मौसम में हमें योग में क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारा शरीर इनसे निपट सके? बहुत अच्छा बोला आपने। मौसम बदलते ही हमें बीमारियां घेर लेती हैं, खास करके गले की खराबी, नाक की खराबी, छोटा मोटा बुखार ये हमें घेर लेता है। लेकिन मैं आपको उदर्शी कहता हूँ, योग सबसे बड़ी चीज़ है। जो लोग नियमित योग करते हैं, नियमित अपने शरीर को 1 घंटा 1.5 घंटा देते हैं, उन्हें ये बीमारियां कुछ नहीं कहेंगी। फिर भी कुछ लोग कहते हैं ये सर्दियों का मौसम आता है, खास करके अक्टूबर से लेके मार्च तक समझिए, इसमें प्राणायाम अधिक करना चाहिए जी। हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि ये छोटी मोटी बीमारियां हमें कुछ नहीं कहेंगी। मैं तो यही कहूँगा कि 12 महीने अपने शरीर को अवश्य टाइम दीजिए 1 घंटा योग के लिए। योग के कुछ विशेष आसन होते हैं और मैं ये भी कहूँगा कि योग किसी योगाचार्य के सामने ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि योग खास करके प्राणायाम फ़ायदा देने की बजाय कई दफ़ा नुकसान कर जाता है अगर हम गलत करते हैं। तो जी प्राणायाम करें और बीमारियों से मुक्त रहेंगे आप, ये पक्की बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मौसम में कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो हमें किस समय करने चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम को कौन सा समय होना चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिसे हम करने से इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं? देखिए, योग तो सुबह का समय तो सबसे उत्तम समय है योग के लिए। एक योगी व्यक्ति को सूरज चढ़ने से पहले उठना चाहिए। जी। मैं तो ये कहूँगा कि सूरज चढ़ने से पहले उसे नहा धो लेना चाहिए। जी। नहाने धोने के बाद योग करने का फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। बिना नहाए हम योग करते हैं, फ़ायदा उसका बहुत है, लेकिन नहा के करने का उसका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। योग का टाइम सुबह ही है। अगर सुबह आपको टाइम नहीं मिलता किसी वजह से तो शाम को भी हम कर सकते हैं। हमें खाना खाए हुए 3-4 घंटे कम से कम हो जाने चाहिए। जी। कुछ योग आसन कीजिए जी जो हमारी गले के लिए हैं, हमारी रीढ़ के लिए हैं, हमारे पैनक्रियास लिवर के लिए हैं, पेट की आंतों के लिए हैं, फेफड़ों के लिए हैं, हार्ट के लिए हैं। तो इनसे हमारा ये सब चीज़ों को जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी हमारी तो हमें कोई रोग आने का सवाल नहीं पैदा। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बढ़िया, ये सभी कर सकते हैं। जी। इसमें कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बाईं ओर से श्वास लेते हैं लंबा और दाईं ओर से बाहर निकाल देते हैं, दाईं ओर से लंबा लेते हैं और बाईं ओर से बाहर निकाल देते हैं। ये सभी कर सकते हैं, ये किसी लिए कोई मना नहीं है। बाकी उसके बाद कपालभाति वस्त्र का इस मौसम में बेस्ट है। जी। उसके बाद सूर्य वेदी प्राणायाम इस मौसम में बहुत बढ़िया है।
तो ये प्राणायाम करने चाहिए, लेकिन ये कुछ को लोगों को नहीं करने चाहिए। जैसे जिसका हाई बीपी है जी, जिसको श्वास की कोई प्रॉब्लम है, जिसने कोई हाल ही में पेट का ऑपरेशन कराया हो, उनको ये प्राणायाम नहीं करने चाहिए। अगर करने भी हों किसी योगाचार्य के सामने करेंगे, वो उसे बेस्ट तरीके से समझा देगा कि किस स्पीड से करने हैं आपने, किस टेक्निक से करने हैं आपने, तो सही रहेगा। अगर हम इन आसनों को करते हैं, इन प्राणायामों को करते हैं, तो हमारा शरीर यकीनन तंदुरुस्त रहता है। बिल्कुल। चंद्र साहब, सबसे बड़ी बात है कि इस युग में अब जो है खान पीन के ऊपर लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है। जिस तरह से हम हमारे घरों में पहले सादा भोजन होता था, सादा भोजन करते थे, लेकिन अब ये ऐसे ऐसे चीज़ें बाज़ार में आ गई हैं कि उनको नौजवान जो है उसने उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो क्या ये खान पीन हमारे शरीर के ऊपर कितना असर करता है, जो आज के युग में जैसे जो चीज़ें खा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं, तो क्या वो हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है और हमें अपने खान पीन की तरफ कितना ध्यान देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। योग हमारी खुराक के बिना अधूरा है। अगर हम खुराक सही नहीं खाते हैं, डाइट सही नहीं लेते हैं, तो योग करने का हमें बेनिफिट 5-10% भी नहीं मिलेगा। योग के साथ डाइट बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे ही डाइट और योग है। योग हम करते हैं, डाइट सही नहीं लेते हैं, तो समझिए योग का कोई फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है। डाइट इसका बहुत ज़रूरी है। ये सभी लोग जानते हैं कि हमें चीनी कम खानी चाहिए, नमक कम खाना चाहिए और फ्राइड चीज़ें कम खानी चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। फिर भी हमारी जीभ की कमज़ोरी, मन की कमज़ोरी, हम टाइम आने पर भूल जाते हैं और खा लेते हैं। तो योग हम करेंगे अगर जी, तो हमारा मन भी हमारा साथ देगा, हमारी ज़ुबान भी हमारे साथ देगी और हम सही डाइट ले पाएंगे। ये बनी हुई है बात, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, और वैसा ही होगा शरीर। जी जी, जैसा खाएं, जैसा पिए पानी, वैसी होगी वाणी। जी जी, ये तो बात बुज़ुर्गों की, हमारे देवी देवताओं की, हमारे गुरुओं की बनी हुई है। जी। मैं हमारे खान पीन के लिए तो आपने ठीक कहा, जो जंक फूड है, जो दूसरी चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है, हम योग में यही कहते हैं ना, हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीने के लिए हमें खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और खाना जो हम 24 घंटे जो है, जब भी सामने अपने प्लेट देखते हैं कुछ खाने की, तो हाथ हमारा चला जाता है उसे उठाने के लिए, खाने के लिए। जो सही समय होता है खाने का, क्या समय है, हमें सुबह किस वक्त खाना चाहिए, दोपहर को किस वक्त खाना चाहिए और रात का खाना किस वक्त लेना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, अगर तो हमारा शरीर सही है, तंदुरुस्त है, तो हमें दिन में 2 दफ़े ही खाना चाहिए। जी, सुबह अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, उसके 1 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट कम लंच ले लीजिए, उसको फिर रात को सूरज डूबने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 7 PM तक आप खाना ले लीजिए। अच्छा। 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ये सही तरीका है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का ज़माना है, तो आप 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, 4 दफ़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 दफ़ा ध्यान ये दूर जरूर रखिए, 1 दफ़ा मैंने खाना खाया है, उसके बाद मैंने कम से कम 3 घंटे कोई दांतों से काम नहीं लेना है। लिक्विड पी सकते हैं आप, एक दांतों वाली चीज़ कोई नहीं खानी है। मैंने ये अब संकल्प लेके उठिए, तो 3 घंटे 4 घंटे मैंने अभी दांतों से काम नहीं लेना है। ये कम से कम ये आप जरूर रखिए, अगर आप एक सही तंदुरुस्त जीवन जीना चाहते हैं तो। बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगर हम दांतों से काम नहीं लेंगे तो कम से कम वो सब चीज़ें नहीं खा पाएंगे। लिक्विड सूप जूस वगैरह आप ले सकते हैं। चंदा साहब, बहुत दुख भरी बात है कि आज का जो हमारा युवा है वो नशे की तरफ भटक रहा है, जो है नशे की तरफ, उनके ड्रग्स की तरफ जा रहा है। और हमें उनको इससे बचाने के लिए समाज में, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, हमें किस तरह से उन बच्चों को समझाना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के लिए भी बुरी है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि
75% नहीं, मैं तो कहूँगा 90% ही कसूर पेरेंट्स का आता है इसमें। अच्छा। पेरेंट्स आजकल हम लोग बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। काम इतने ज़्यादा बढ़ा लिए हमने, काम नहीं है तो फजूल काम में बहुत बड़े बढ़ा लिए हैं। आज हमारे मन में अपने तरफ रहता है कि हम सैर करें, वो करें, वैसे करें, लेट घर में हम खुद आते हैं, बच्चों को क्या समझाएंगे हम। बहुत पुरानी बात है, मैं आपको कहूँगा। एक दफ़ा एक महात्मा के पास एक माँ बच्चे को लेके जाती है, बोलती है मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। महात्मा जी से समझाइए गुड़ नहीं खाता। वो कहता है जी कल आ जाइए, कल मैं ऐसे समझाऊँगा। कल माँ फिर लेके जाती है, वो 30-40 किलोमीटर से दूर से लेके जाती है। तो महात्मा जी कहती है ये मैंने आप कल आई थी आपके पास, तो इसे गुड़ खाने के लिए मना कीजिए। कहता ठीक है, उसे अपने पास बैठाता है, उसके पीठ पे हाथ फेरता है, कहता है बेटा गुड़ खाना बहुत गंदी बात होती है, खाओ तो लिमिटेड खाओ, थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता है। क्या कि छोड़ देता उसे। माँ कहती है अगर इतने ही महात्मा जी आपने समझाना था तो अब कल ही समझा देते थे, मैं आज 40 किलोमीटर से फिर आई हूँ दोबारा चल के। कहता है बेटा कल मैं खुद ही बहुत गुड़ खाता था, मैंने 24 घंटे अभी संकल्प लिया है कि गुड़ खाना मैं छोड़ दूंगा, तो अभी मेरे वाणी में ताकत है कुछ, मैंने इसे समझाया है कि अभी वाकई गुड़ नहीं खाएगा। इस तरह हमारे माँ बाप में भी अभी इतनी ताकत नहीं वाणी में है, हमारे जो बड़े समझाने वाले हैं उनकी वाणी में ताकत नहीं है, तो वो अगले के ऊपर कुछ अच्छा असर नहीं पड़ता है। जिस बात पर वो खुद अमल करते हैं और अब किसी दूसरे को बोलेंगे ना, उस पर बहुत अच्छा अमल होगा। आजकल सब जगह स्पीचें ही रह गई हैं, खुद हम अपने पे अमल नहीं करते और लोगों को समझाने चल पड़ते हैं, तो फिर वाणी पे असर नहीं होता है। ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। अब इस जो समय है इस वक्त, जो युवा जो है शरीर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो योग या आसन की तरफ या प्राणायाम की तरफ कम जा रहे हैं, लेकिन जिम में जाकर अपना शरीर उस वहाँ जाके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा शरीर जो है दिखने लगे, चाहे अंदर से उनको वो शक्ति मिले या ना मिले, लेकिन वो दिखना चाहिए कि हमारा शरीर दिख रहा है, हमारे डोले दिख रहे हैं, हमारा पेट छाती दिख रही है, सब कुछ चीज़ें दिख रही हैं। उसके चक्कर में वो काफ़ी समय जो है जिम के अंदर वेस्ट करते हैं, और हमने देखा इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कईयों को हार्ट फेल हो गया, कई उसमें से मर भी गए हैं, ये भी चीज़ें सामने आई। तो हम जब योग और ये जिम की तुलना करते हैं तो किस तरह से हम उनको समझा सकते हैं कि योग जिम से उत्तम है? जिम वाले जिम करें जी, मॉर्निंग वॉक वाले मॉर्निंग वॉक करें जी, गेम्स खेलने वाले गेम्स खेलें, जो उनको अच्छा लगता है वो करें। जी, मैं उन्हें रोकता नहीं हूँ और उनको मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि जरूर करें वो। लेकिन एक बात का ध्यान करें, जितनी देर हम प्राणायाम नहीं करेंगे, जी, जितनी देर हम अपने शरीर को टाइम नहीं देंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, जी, उतनी देर में हम पूरी तरह से तंदुरुस्ती नहीं पा सकते। हमें प्राणायाम को भी टाइम देना पड़ेगा और मेडिटेशन को भी टाइम देना पड़ेगा, फिर हम शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं और हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारे आदतें दिन दिन अच्छी बनती चली जाएंगी। आपने मेडिटेशन की बात कही, तो मेडिटेशन जो है स्पिरिचुअल से हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए कितनी ज़रूरी है और कितना समय हमें देना चाहिए उसके लिए, और कौन सा समय जो उसके लिए उचित है? देखिए मेडिटेशन तो आवश्यक है हर आदमी के लिए। जी, अक्सर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, बाद में करेंगे। ये बहुत गलत उनकी सोच है। हमारे शास्त्र के हम सब देखते हैं कि जो श्वास हम ले रहे हैं, नेक्स्ट श्वास हमने लेना है या नहीं लेना हमको मालूम नहीं है। लेकिन परमात्मा ने हमारी ज़िंदगी 80-100 साल लिखी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेडिटेशन करेंगे, दिन दिन हमारा मन जो है शांत होगा, तन शांत होगा, हमारे बड़ों के प्रति हमारी इज़्ज़त करने की तरीका बढ़ेगा, अच्छी आदतें मिलेंगी हमें। हम अपने बड़ों से, बेशक वो हमारा सर्वेंट ही क्यों ना हो, हमारा स्वीपर ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी भी इज़्ज़त करेंगे, हमारी ऐसी आदत बन जाती है। और मेडिटेशन के लिए आपने समय बोला, सबसे बढ़िया समय है सुबह उठते ही। जी, कम से कम हम उठने से काली ना उठें, जल्दी जल्दी ना उठें, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हम बैठ के सच्चे हृदय से उस प्रभु का शुक्रिया अदा करें, जो उसने दिया हुआ है हमने, उसका शुक्रिया अदा करें हम, और अच्छे कमेंट्स करें हम उसके साथ, अच्छे वचन करें उसके साथ, हम सबका भला मांगें, सारी दुनिया का भला मांगें, सारी दुनिया की शांति मांगें। सुबह उठते ही हम 10 मिनट बच्चे लगाएं, फिर हम बिस्तर से उठें। जी, उसके बाद रात सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट
हम आत्मचिंतन जरूर करें। हमने दिन भर क्या किया है, क्या क्या हमने गलत किया है, क्या क्या सही किया है। जो गलत किया है उसकी हम फटोफट 1 मिनट भी ना लगाएं, 1 सेकंड भी लगाएं, प्रभु से माफ़ी मांग लें। जो अच्छा किया है वो उसको हम समर्पण कर दें, ये मैंने नहीं किया, ये तुमने ही किया, आपने ही किया ये। तो दिन प्रतिदिन जब हम रात को अपनी बुरी आदतें देखेंगे तो वैसे दिन दिन कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि अगर हम सुबह उठते और रात को सोने से पहले भी 10-15 मिनट कर लें तो ये आम आदमी के लिए काफ़ी है। वैसे तो कहते हैं श्वास श्वास प्रभु का स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह के आपने अपने विचार में बताए हैं, तो अगर हमारे युवा इस बात को समझें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा कोई दिन आए कि जिसमें उनको पछतावा हो। आपने योग के बारे में बताया, योग सुख आसन के बारे में बताया, प्राणायाम के बारे में बताया, आपने सभी जो चीज़ें हैं वो उसके खान पीन भोजन के बारे में बताया। ये सब चीज़ों पे अगर अमल किया जाए तो मुझे लगता है कि एक इस समय दूर नहीं जब हम फिर कह सकते हैं, जब हम मिसालें देते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमारे बुज़ुर्ग ऐसे होते थे, वो ऐसा काम करते थे, वो ऐसे करते थे, वो ऐसा खाते थे, तो हम इस दौड़ भरी दुनिया से, इस दौड़ भरी जो हमारी ज़िंदगी है उसमें से चैन की सांस ले सकते हैं। अरुण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे युवाओं के लिए दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।